हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही जरूरी है पर्यावरण से रिलेटेड। आपने अगर ये हमारा पूरा वीडियो देख लिया तो 10 से 15 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं आपके। इस टाइप के क्वेश्चन हर परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हमारा पहला है, मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मिलियू, MILIEU, मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मिलियू शब्द का प्रयोग पर्यावरण के लिए किया जाता है। क्लियर? और हमारा दूसरा है, टासले एक जाने माने हैं। टासले का नाम जिन्होंने पर्यावरण पढ़ा है उन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है टासले। तो टासले जाने माने एक पारिस्थितिकविद हैं। टासले जाने माने एक पारिस्थितिकविद हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए। हमें बस अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि टासले एक जाने माने पारिस्थितिकविद हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि विश्व पर्यावरण सिर्फ यूपी टेट, सीटेट इन सब में नहीं, बाकी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ये क्वेश्चन तो अक्सर करके आ ही जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अच्छे से याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और हमारा चौथा पॉइंट है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द किस भाषा के एनवायर से उद्धृत किया गया है? इसमें भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमें बहुत सारी भाषाएं लिखी रहेंगी, लेकिन ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्लियर? ये शब्द पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। एनवायर जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको बाद में एनवायरमेंट जोड़ा गया, उसमें मेंट जोड़ के परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ये फ्रेंच शब्द है। और हमारा 5वां पॉइंट है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में हुआ था। पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में ही हुआ था। ये इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। और पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1972 में हुआ था पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में। और हमारा छठा पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध क्या नहीं है? रेड क्रॉस जो है पर्यावरण से संबद्ध नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन लिखे रहेंगे, लेकिन उसमें एक अगर ये रेड क्रॉस आता है तो रेड क्रॉस पर्यावरण से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ क्या है। कई सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हमें जो है ये जो हम बता रहे हैं ये चीज जो है आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ क्या है। जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। ये चीज याद रखनी है। इसको बिल्कुल भी ऐसे ही एज इट इज इसको याद रखना है। जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं में। और हमारा 8वां है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। तो पारिस्थितिक तंत्र का 2 महत्व हैं। नंबर 1 है ऊर्जा के प्रवाह में, सेकंड है खनिज पदार्थों के चक्रण में। ऊर्जा के प्रवाह में पहला है और खनिज पदार्थों के चक्रण में, जैसे जो है हमारे खेतों में होता है
दलहन, तिलहन और रबी की फसल ये सब बोई जाती है, जिससे हमारे खनिज पदार्थों का चक्रण होता रहता है, हमारे खेतों में चक्रण होता है। तो दलहन से हमें जो है नाइट्रोजन हो जाती है हमारे खेतों में, तिलहन से और चीजें हो जाती हैं, इस तरह से चक्रण होता रहता है, तो हमारी उसकी उर्वरकता बनी रहती है खेतों की। तो पारिस्थितिक तंत्र का इसलिए महत्व है, खनिज पदार्थों को चक्रण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। 8 नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। और 9th है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसी से उनमें पत्ते हरे रहते हैं, उसी से वो ऑक्सीजन निकलती है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसी से सारी चीजें होती हैं। तो अगर सूरज निकलता है, सूर्य के प्रकाश में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होता है, और जो है ऑक्सीजन उसी समय सूर्य के प्रकाश से जब वो लेते हैं और खाना बनाते हैं अपना, उसी के बाद जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये जो है इसका प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और 10वां है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल होते हैं। जो शैवाल होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल क्या है। तो शैवाल उत्पादक है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हमारा 11वां है, जीवाणु है। जीवाणु जो हमें दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? एक अपघटक है। अपघटक है जीवाणु पारिस्थितिक तंत्र में। जो ऐसे बची खुची चीजें होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती हैं, उनको ये नष्ट करते हैं। तो ये जीवाणु जो है पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक है। 12वां है हमारा, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? पृथ्वी पर माने पूरे विश्व में जीव जंतुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो लगभग ये 50 लाख है। जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती? लगभग, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो ये 50 लाख के करीब पाई जाती हैं। भारत किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है? भारत किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उस जगह पे आपको बस यही ओरिएंटर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आपको आंख बंद करके ओरिएंटर पर ही क्लिक कर देना है। ओरिएंटल, भारत ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है। और हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत में विश्व के कितने जैव भौगोलिक कटबंधों के जीव जंतु पाए जाते हैं? भारत देश जो है, हमारा देश जो भारत है, उसमें लगभग कितने जैव भौगोलिक कटबंध पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं विश्व के? तो इसका राइट आंसर है, बहुत आएंगे 15, 20, 25, और लेकिन इसमें जो है लगभग सभी जितने विश्व में पाए जाते हैं वे लगभग जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। लगभग सभी जो है जीव जंतु भारत में पाए ही जाते हैं। हमारी ऐसा वातावरण ही ऐसा है कि हमारे सब जगह कहीं पे ठंडक है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है। तो वहाँ के जितने विश्व के जीव जंतु हैं कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं। और हमारे यहाँ जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि कहीं विश्व में कहीं पाई ही नहीं जाती हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में। तो भारत में लगभग सभी पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है। पर्यावरण का तत्व है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का तत्व क्या क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें राइट आंसर जो हमारा रहेगा जल, वायु, मृदा। जल है जो हम पानी पीते हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, मृदा जमीन, ये तीनों चीजें जो है पर्यावरण का अंग हैं, तत्व हैं।
हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। 16वां नंबर हमारा है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने भी 1-2 बार एग्जाम दिया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम चारों ओर से जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है। तो उनका योग पर्यावरण कहलाता है। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। ये चीज हमेशा अच्छे से ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? अध्ययन की प्रकृति बहुअनुशासनिक है। कैसी है? बहुअनुशासनिक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुअनुशासनिक है। हमारा 18वां पॉइंट है, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। जैविक कारक वनस्पति है। 20वां पॉइंट है, समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं। समान, एक जैसी, जैसे पहले भी एक वैसी ही थी वैसे ही अब भी आ रही है, तो उसकी विविधता को कहते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता जो है, जैसे गिलहरी है तो पहले भी वैसी ही थी आज भी वैसी ही है, और कुछ उसमें भी विविधता आती है। किसी भी जीव में भालू है, शेर है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनमें जो विविधता है कि जैसे शेर है, जिराफ है, कोई भी है, सबका अलग अलग प्रजाति होती है, अलग अलग प्रजाति हैं, और उनमें जो है वैसे की वैसे ही एक एक प्रजाति का वैसे ही रहता है, लेकिन वैसे ही चेंज भी रहता है उसमें। जैसे कई सारे शेर हैं, टाइगर है, बाघ है, इस तरह के हैं, लेकिन वो चेंज रहते हैं। गिर का शेर अलग है, हर जगह का अलग अलग है, तो वो जो है जैव अनुशासन आनुवांशिक विविधता कही जाती है। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो क्या है? 20वां क्वेश्चन, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आंतरिक विविधता। आंतरिक विविधता जैव विविधता का प्रकार नहीं है। और 21वां है, कारखानों की चिमनियों से के धुएं से होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। कारखानों की चिमनियों से के धुएं से क्या होता है? तो कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। उसका जो धुआं होता है वातावरण में जाके हमारी वायु को प्रदूषित करता है। उसमें बहुत सारी गैसें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें अधिकता रहती है, वो हमारी वायु में जाती है, और हमारी वायु का जो 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, उसमें जो है कम ज़्यादा कर देता है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल जो है कम कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा कर दिया या नाइट्रोजन का ज़्यादा कर दिया, तो वो जो है हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। तो उससे जो है कारखानों की चिमनियों के धुएं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। और अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो जल हमारा है उसका आपने भी देखा होगा न्यूज में कि अभी जो है यमुना नदी में कैसे वो झाग निकल रहे थे पानी के, दिल्ली में जब छठ पूजा के लिए लोग गए थे, तो ये कैसे हुआ है? ये होता है सीवर के पानी से। हमारा जल बहुत ही प्रदूषित हो गया, हमारी नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सीवर का पानी है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है सीवर का पानी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप तुरंत जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, पहुंचाइए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड। रियल एजुकेशन हब।